SC ऑल इंडिया SC रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का आज देखा जाए तो सेंट्रल जोन का चुनाव था और तमाम देश के कोने कोने से तमाम रेलवे कर्मचारी आज इस चुनाव में सम्मिलित हुए थे और देखा जाए इतना हर्ष और उल्लास के साथ में ये चुनाव संपन्न हुआ। देख के बड़ी खुशी महसूस हो रही थी कि हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं आपके प्रति समर्पण भावना से आज इस दिल्ली के अंदर आया हुआ था। किसी को रोटी की चिंता नहीं थी, पानी की चिंता नहीं थी, देखा जाए तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आपके प्रति समर्पण भावना थी। हाउ यू आर फील, कैसा महसूस कर रहे हैं उन सब समर्थकों के माध्यम से जैसा आज हुआ है? देखिए, पहले तो मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करता हूँ। आज ये ऑल इंडिया SC रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव था जो 3 वर्ष के लिए होता है जी। अगले 2024 से 2027 तक के लिए चुनाव होगा और मुझे बड़ी खुशी है कि पूरे देश से जो हमारे ऑल इंडिया SC रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के तमाम जोन हैं, उन जोन के सम्मानित पदाधिकारी जो चुने हुए पदाधिकारी हैं वो केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव करते हैं, केंद्रीय कार्यकारिणी का गठन करते हैं। और जैसे पूर्व में गठन होता रहा है, क्योंकि मैं ऑल इंडिया SC रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का महामंत्री 2003 से महामंत्री हूँ और आज भी लोगों ने बड़े ज़ोर शोर से दिल्ली आकर के, क्योंकि वैसे तो जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और जो उनके पदाधिकारी हैं वही वोटर होते हैं, लेकिन आज मैंने देखा कि तमाम ब्रांचों से, डिवीज़नों से और आम जगह से भी ऑल इंडिया SC रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के हमारे तमाम साथी यहाँ पर उपस्थित हुए और उपस्थित होने के बाद में उन्होंने मुझे बधाई दी। मुझे अच्छा महसूस हो रहा है और लेकिन आज और भी मुझे प्रेरणा मिल रही है कि मैं इस एसोसिएशन को मजबूत करने में अपने आप को समर्पण करूं और जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, जैसे कि पदोन्नति में आरक्षण है, हमें रेल का अंदर पदोन्नति में आरक्षण मिलना शुरू हो गया है और भी कई सुविधाएं हमारी जो ऑल इंडिया SC रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन को लंबित पड़ी हुई हैं, उनको दिलवाने के लिए हमारी जो केंद्रीय कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जिसमें माननीय BL बैरवा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, श्री डॉक्टर A ज्ञान सगरन जी कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और प्रेमचंद मुर्मू वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। हमारे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जो मैसूर से हैं मिस्टर M मोहन वो निर्वाचित हुए हैं और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और श्री प्रेम सिंह जी जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, उनको नॉर्दर्न रेलवे के वो हमारे जोनल प्रेसिडेंट भी हैं, उनको केंद्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो मैं पहले तो सभी उन तमाम साथियों का, जो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, जिन लोगों ने मेरे लिए वोट दिया और वोट देने के बाद में मुझे मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे चुन के लेके आए, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके विश्वास पर खरा उतरने का काम करूँगा और जैसे मैं पहले मतलब अपनी लगन और हिम्मत से काम करता रहूं, आगे भी मैं संगठन को मजबूत करने के लिए और आम अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारियों के लिए और जितने भी हमारे अनुसूचित जाति जनजाति रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के सम्मानित पदाधिकारी हैं, उनके सम्मान के लिए मैं मतलब हमेशा लड़ता रहूँगा और कोई सम्मान दिलाने के कार्य करता रहूँगा। सर, देखा जाए प्रमोशन में आरक्षण की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं अशोक कुमार जी तमाम तारीखों पे खड़े मिलते हैं, चाहे कोई अध्यक्ष भी ना हो या और कोई भी पदाधिकारी हो, लेकिन अशोक कुमार सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े रहते हैं। उस लड़ाई को किस हद तक लड़ा जा रहा है और क्या उसमें अंजाम होने वाला है? देखिए, ऑल इंडिया SC रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का अपना एक इतिहास है। जब कभी भी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के खिलाफ जितने भी आदेश किसी भी कोर्ट के द्वारा किए गए, उसमें ऑल इंडिया SC रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन ने हस्तक्षेप करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन दायर की है, SLP दायर की है, जिसमें हमने बहुत सारी SLP, चाहे वो जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति से लंबित पड़े मामले हैं, जैसे कि पिछले दिनों पदोन्नति में आरक्षण का मसला चढ़ा था, M नागराज और जनरल सिंह के बेस पर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई और हियरिंग के माध्यम हमने उसमें इंटरवेनर एप्लीकेशन डाली और एक बड़े वकील को जो हमारी इंदिरा जयसिंह है, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और डॉक्टर KH चौहान है, उनको हमने एंगेज किया और लगभग 10 दिन हियरिंग चली। तो आज मुझे बड़ी खुशी है, अपने पदाधिकारियों को भी जानकारी है और ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ऑल इंडिया SC रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन एकमात्र ऐसा संगठन है जिसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर SLP दायर करके पदोन्नति में आरक्षण के फेवरेबल आदेश लिए हैं और पदोन्नति में आरक्षण ही नहीं मिल रहा
जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारी सामान्य वर्ग पर जो चयनित होकर के आते हैं उनको रोस्टर में न काउंट करके सामान्य वर्ग पर काउंट किया जाता है। सर देखे जाए ओपीएस की और एनपीएस की बात की जाए तो तमाम जो है कर्मचारी अधिकारी आपकी तरफ देखते हैं और आप कहीं ना कहीं उनकी लड़ाई जो है सड़क से लेके संसद तक लड़ने की बात करते हैं। क्या उसमें भी अब जो है एसोसिएशन कुछ काम कर पाएगी? देखिए, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन मैं पुनः कह रहा हूँ कि वो कर्मचारियों के अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों के लिए ही नहीं, सामान्य वर्ग के कर्मचारियों के हित के काम करती है, क्योंकि ये एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। और जो मुद्दा NPS और OPS का मुद्दा है उसको हमेशा बढ़ चढ़ के उसमें हमने भाग लिया है। जितनी भी रैलियाँ अगर जॉइंट एक्शन कमेटी ने की है, जितनी भी रैलियाँ ट्रेड यूनियन के लोगों ने की हैं, उस रैली में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के तरफ से हमारे तमाम पदाधिकारी शामिल हुए और उस रैली को सफल बनाने का काम किया। और अभी भी हमारी जो एसोसिएशन है अन्य संगठनों के साथ मिलकर के OPS की डिमांड जारी रखे हुए है। जब तक OPS नहीं मिलेगी हम लोगों को, हम लोग इस अपनी लड़ाई को बंद नहीं करेंगे। सर आखिर में चलते चलते एक मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, आज जितना स्नेह प्यार और आशीर्वाद तमाम भारत के कोने कोने से आए लोगों का आपके ऊपर बरसा है, उनके लिए क्या धन्यवाद है आपकी तरफ से? मैं तो दिल से उनका धन्यवाद करता हूं कि इतना प्यार और इतना मतलब सहयोग और इतना सम्मान मुझे जो आज मिला है। मैं समझता हूं पहले भी मैं चुनाव जीतता रहा हूं, पहले भी मुझे बहुत सम्मान मिला, लेकिन आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरे बहुत सारे साथी जो क्या नाम है मेरे इस मतलब चुनाव में शामिल हुए थे, उन लोगों ने न केवल मुझे वोट दिया है बल्कि वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जब काउंटिंग होने के बाद में डिक्लेयर हो चुनाव, क्योंकि बहुत सारे लोगों की गाड़ियां थी, उन्होंने गाड़ी छोड़ दी अपनी 5 बजे के बाद चुनाव डिक्लेयर हुआ, लेकिन उन्होंने वो खड़े रहे और सम्मान जो मुझे मिला है आज, उसके लिए मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ, उस सबके लिए मैं आभारी हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।